आप सभी ने कहीं ना कहीं तो सुना या पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत को उठाया था। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने के लिए उठाया था। वहीं दूसरी ओर जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए तैयार ही हुए थे, तो उन्होंने अपनी सभी उंगलियों से पूछा कि बताओ मैं आप में से किस अंगुली पर पर्वत उठाऊं? तो सबसे पहले अंगूठा बोला, मैं नर हूं, इसलिए बलशाली भी हूं, बाकी सब तो स्त्रियां हैं, इसलिए प्रभु आप पर्वत मुझ पर ही उठाएं। फिर तर्जनी बोली, किसी को यदि चुप कराना होता है या कोई संकेत करना होता है तो मेरा ही उपयोग किया जाता है। मैं बहुत उपयोगी हूं, इसलिए आप केवल मुझ पर ही पर्वत उठाएं। इसके बाद मध्यमा बोली, मैं सबसे बड़ी हूं, इसलिए मुझ में शक्ति भी है, अतः आप पर्वत मेरे ऊपर ही उठाएं। फिर अनामिका बोली, समस्त पवित्र कार्य जैसे पूजा पाठ मेरे द्वारा ही पूर्ण कराए जाते हैं। मंदिरों में भगवान को तिलक भी मेरे द्वारा लगाया जाता है, अतः आप मुझ पर ही पर्वत उठाएं। अब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे छोटी उंगली कनिष्ठता की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू डबडबा आए। वह भरे नेत्रों के साथ बोली, भगवान एक तो मैं सबसे छोटी हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है, मेरा कहीं उपयोग भी नहीं होता, मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं पर्वत उठा सकूं। मुझ में केवल इतना पता है कि मैं आपकी हूँ। छोटी अंगुली की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले, कनिष्ठे मुझे विनम्रता ही तो पसंद है, यदि कुछ पाना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत उठाया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को अहंकार होता है वह ज्ञानी नहीं बन सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है। विनम्र और सरल बनिए, तभी प्रभु आपके हो सकते हैं। राधे राधे।